चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिचायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। करो आरम्भ। जी दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जी मैं आरंभ कर रहा हूँ। श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 प्रकार से अर्थ किए हैं, जिसमें प्रथम 4 अर्थ शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ, ये 4 श्री भागवतार्थ प्रकरण में है। और आगे 3 अर्थ जो हैं वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ, वो श्री सुबोधनी जी में है। तो श्री भागवत का समग्र जो शास्त्रार्थ है वो आनंदमय हरि की आनंदमय लीला है। श्री भागवत शास्त्र के 12 स्कंद हैं, जिन 12 स्कंद में से अभी हम प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद प्रभु की अधिकार लीला के विषय में है, जिसमें श्री भागवत के श्रोता और वक्ता के अधिकार के विषय में विचार किया गया है। यहाँ पर प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीनाधिकार प्रकरण, मध्यमाधिकार प्रकरण और उत्तमाधिकार प्रकरण। हीनाधिकार प्रकरण पहले 3 अध्यायों में वर्णित है, जिसके श्रोता शौनक जी हैं और वक्ता श्री सूत जी हैं। मध्यमाधिकार प्रकरण अध्याय 4 से 6 इन अगले 3 अध्यायों में है, जिसमें वक्ता श्री नारद जी हैं और श्रोता श्री व्यास जी हैं। उसके बाद जो 13 अध्याय बाकी हैं उनमें उत्तमाधिकार प्रकरण आ रहा है, जिसमें वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और श्रोता श्री परीक्षित जी हैं। इन 13 अध्यायों अभी हम उत्तमाधिकार प्रकरण में 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इस स्कंद का 11वां अध्याय है। इसमें हम इस प्रकरण का अर्थ जब हमने भागवतार्थ प्रकरण में पढ़ा था, तो परीक्षित श्री भागवत की व्यास जी ने श्री भागवत को प्रकट किया और फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, और फिर भागवत का प्रचार हो सके भक्ति शास्त्र का। तो वहाँ पर एक बात ये आई थी, और दूसरा परीक्षित जी के जन्म संबंधी और फिर जन्म होने के पश्चात की जो कथा है उसका वर्णन आता है, जिसमें हम अभी तक ये बात देख चुके हैं कि परीक्षित जी के जन्म जो 12वें अध्याय में हो रहा है, उससे पहले के जो 5 अध्याय हैं उनकी संगति हमें कैसे सोचनी है। तो श्री महाप्रभु जी ने हमें समझाया था कि जो ये परीक्षित जी के जन्म से पूर्व के 5 अध्याय हैं, उनमें परीक्षित जी की जो शुद्धि है वो किस प्रकार से हो रही है। तो 7वें अध्याय में अर्जुन जी की स्तुति के द्वारा जो पुरुष संबंधी शुद्धि है उसका वर्णन आया था। 8वें अध्याय में कुंती जी की स्तुति के द्वारा जो स्त्री संबंधी शुद्धि थी वहाँ पे उसका विचार आया था। और 9वें अध्याय में जो अन्य दोष की जो निवृत्ति है और जीव का जो कर्तव्य है वो भीष्म जी की स्तुति के द्वारा आया था, जिसमें युधिष्ठिर जी का मोह का भी निवारण हुआ था। और उसके बाद में 10वें अध्याय में जब ये सब बात पूरी हुई, तो उसके बाद प्रभु जब अपने स्वधाम को की ओर निर्गमन कर रहे हैं, तो उसके कारण जो होता विरह है उसके द्वारा जो प्रभु के भक्त जो पांडव हैं उनकी शुद्धि वहाँ पे किस प्रकार हो रही है, प्रभु के विरह प्रभु संबंधी प्रेम के द्वारा जो विरह हो रहा है उसके कारण। तो वो पिछले 10वें अध्याय में बात आई थी। यहाँ पे प्रभु जब द्वारका पधारते हैं और द्वारका पधारने के पश्चात प्रभु का स्वागत किस प्रकार से द्वारकावासी कर रहे हैं और उनके भाव किस प्रकार के हैं, वो अभी हम 11वें अध्याय में उसका अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले दिवस में ये बात देखी थी कि जो 4 प्रकार से जो द्वारका की प्रजा है उनके भाव किस प्रकार से प्रभु की ओर प्रकट हो रहे हैं। उसमें
हमने ये देखा कि जो ज्ञानी प्रभु के भक्त हैं उनके भाव कैसे हैं। उसके बाद जो विषयी भक्त हैं, उन प्रजा है, उनके भाव कैसे हैं। अब वो 7वें श्लोक की बात थी। यहाँ पर अब 8वें श्लोक से आज हम सुबोधनी जी का अध्ययन आगे कर रहे हैं। उसमें मैं आभासार्थ पढ़ रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 51 है। अब भक्त पुरुष अपने भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 4 प्रकार से प्रजा के भाव देखे थे, तो उसमें 3 पुरुष भाव थे और 1 स्त्री भाव था। तो अभी तक हमने 2 ज्ञानी और विषयी जो पुरुष भाव है वो देख लिए हैं। अब हम तीसरा जो पुरुष भाव है भक्तों का, उसका हम 8वें श्लोक में विचार करेंगे। यह आभासार्थ है। मूल श्लोक। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रयविष्टानामपि दूरदर्शनम प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्वसौभगम। श्लोकार्थ। अहो, हमें सनाथ कीजिए, क्योंकि सबका सौभाग्य रूप आपका स्वरूप, जो मंद मुस्कान और स्नेह युक्त नेत्र कमलों वाला मुखारविंद देवताओं को भी दिखाई देना कठिन है, उसे आप हमें दर्शन करा के सनाथ बनाइए। सुबोधनी जी। हम तो आपकी भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ वाले हुए हैं। इस पर भी आपने हमें दर्शन दिए हैं, यह तो बहुत ही आश्चर्य है। यह बताने के लिए अहो आश्चर्यवाचक अव्यय दिया है। यहाँ पर जो मूल श्लोक में अहो पद से जो श्लोक का आरंभ हो रहा है, उसकी व्याख्या श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अहो जो है वो आश्चर्यवाचक है। यहाँ पर जो भक्त पुरुष हैं वो प्रभु का दर्शन करके इस प्रकार से आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि साक्षात हमको दर्शन दिए हैं और उसी से हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पे भक्तों के मनोरथ केवल प्रभु की भक्ति से ही पूर्ण होने वाले हैं, उसकी बात यहाँ पे आई है। और फिर उनको जो आश्चर्य हुआ है प्रभु के साक्षात पधारने से उनके समक्ष, वो बात आई आगे। अथवा हमने बहुत थोड़ी भक्ति की है तो भी आप हमें मिले, यह बहुत बड़ा फल हुआ। यह आश्चर्य बताने के लिए अहो अव्यय दिया है। आपने हमें सनाथ किया है, क्योंकि जो नारायण में लगे रहते हैं वे किसी भी प्रकार का भय प्राप्त नहीं करते, ऐसा कहा है। भगवान में परायण जनों को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए नियंता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो अपेक्षा वाला होता है वह अधिक ग्रहण करता है, उसकी सिद्धि के लिए नियंता की जरूरत होती है। परंतु भगवान में परायण रहने वाले भक्तों को इच्छा नहीं होती, अतः ग्रहण करने के लिए उन्हें नियंता की भी अपेक्षा नहीं रहती। जो भगवान का ग्रहण करते हैं वे तो भक्ति रस के स्वाद से ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रभु की भक्ति कर्तव्य रूप है। यहाँ पे जो वचन आए कि जो नारायण में लगे रहते हैं वे किसी भी प्रकार का भय प्राप्त नहीं करते, तो ये जो निर्भयता प्रभु के सन्निधान के कारण प्राप्त हो रही है भक्तों को, उसमें उनकी सनातता है कि प्रभु जैसे स्वामी मिल गए तो फिर किस बात का भय है। तो उसके कारण तो ये एक बात आई। उसके बाद प्रभु, क्योंकि प्रभु का सन्निधान प्राप्त है और प्रभु की भक्ति जीव यहाँ पे में प्रभु की भक्ति में संलग्न है, तो उन्हें अन्य किसी भी प्रकार की इच्छा भी नहीं हो रही है। ये सुबोधनी जी के प्रारंभ में भी यहाँ पे बात आई है कि भक्ति से ही हम पूर्ण मनोरथ वाले हुए हैं। तो प्रभु जिनको प्राप्त हो गए वो अन्य किसी भी बात की अपेक्षा नहीं करते। जिसको अन्य बातों की अपेक्षा होती है वही अन्य विषयों को और अधिकता से ग्रहण करेगा, परंतु जिनकी तृप्ति केवल प्रभु के सन्मुख रहने से ही हो गई है तो उन्हें अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा है। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि उन्हें फिर किसी भी प्रकार के नियंता की भी आवश्यकता नहीं है जो कि उनके मनोरथों की सिद्धि करे, क्योंकि उनको साक्षात प्रभु प्राप्त हो गए हैं। तो विषयों को सिद्ध कराने के लिए जो उनके नियंता हैं कि जिनकी इच्छा या इच्छा शक्ति के द्वारा या कृपा बल के द्वारा किसी विषय की या किसी अन्य भोग की या किसी अन्य पुरुषार्थ की प्राप्ति हो या सिद्धि हो, तो उस किसी भी प्रकार की अपेक्षा इन भक्तों को नहीं है। तो इसलिए प्रभु में परायण रहने वाले भक्तों को इच्छा नहीं होती, अतः ग्रहण करने के लिए उन्हें नियंता की भी अपेक्षा नहीं रहती। अब आगे इसमें फिर ये बात आई है
कि जो भगवान को ग्रहण करते हैं वह भक्ति रस के स्वाद से ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रभु की भक्ति कर्तव्य रूप है। जब अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं है तो मात्र प्रभु की भक्ति का जो रस है उसके स्वाद से ही ओतप्रोत हो जाते हैं। जो नारायण में परायण होते हैं, भगवान स्वयं उनके लिए श्रम करके उनका पालन पोषण करते हैं, जिससे भक्त सनात होते हैं। तो ये जो बात आई, इसको मुझे लगता है कि गीता जी के 4थे अध्याय के 11वें नहीं योगक्षेमम व्यायाम में हम जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है वहां से इसको जोड़ सकते हैं कि जो प्रभु ही अपने भक्तों के लिए श्रम करके उनका पालन पोषण करते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध करते हैं। भक्त को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बात आई। उसके बाद में कह रहे हैं कि परंतु यह वास्तविकता कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है। यहाँ तो थोड़ी भक्ति करने वाले सनात हुए, क्योंकि भगवान स्वयं पधार कर सब कार्य करते हैं। यह आश्चर्य है। जैसे यहाँ पे एक बात ये थोड़ी सी मुझे स्पष्ट नहीं हुई थी कि ये जो पंक्ति आई कि परंतु यह वास्तविकता कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है, तो यहाँ पे मूल में सुबोधनी जी में तत्वाश्चर्यकरम भवति आया है। तो इन दोनों को मतलब कैसे समझे कि आश्चर्य करने वाली नहीं है या फिर आश्चर्य करने वाली है? तो इसमें थोड़ा सा संदेह था। हाँ जी, यहाँ मतलब इनका ये कहने का अभिप्राय था, जैसे मूल में हम देखें तो आप हमें सनात कीजिए क्योंकि सबका सौभाग्य रूप आपका स्वरूप, मंद मुस्कान और स्नेह युक्त नेत्र कमल वाला मुखारविंद, देवताओं को भी दिखाई देना कठिन है, उसे आप हमें दर्शन करा के सनात बनाइए। इसमें इनके भीतर भगवान के प्रति भक्ति का भाव भरा हुआ है और भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया है। उसके कारण ये अपने आप को पूर्ण मनोरथ मानते हैं, यानी उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, ऐसा इनके भाव से ध्वनित होता है। और अभी भगवान किसी कारणवश द्वारका से बाहर पधारे थे और अब पुनः द्वारका में पधारे हैं, तो आपके दर्शन भी हो रहे हैं। तो इदानीम तोमपि मिलितः इति आश्चर्यम, यानी जी अपेक्षा से अधिक जिनको प्राप्त हो गया। अथवा अल्पीयसी भक्ति कृता अस्माभि फलंतु महज्जातम इत्याश्चर्यम। आश्चर्य का विषय ये है कि हमने जो किया वो तो बहुत कम था, पर भगवान ने उसको बहुत ज्यादा माना और उसका फल दिया, तो इससे हम सनात हुए सब। और वैसा देखा जाए तो हमारे मन में किसी प्रकार की अपेक्षा तो थी नहीं, तो निरपेक्ष होने से इनको और किसी से भय भी नहीं था। उसका निरूपण यहाँ पुरुषोत्तम चरणों ने किया है कि सापेक्षो ही अधिकम गृह्णाति इति तादृश वारणार्थम नियंत्रपेक्षा। नियंता की अपेक्षा वहां होती है कि जहां व्यक्ति सापेक्ष हो, तो उसकी अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त हो, उससे कम या अधिक न हो, उसके लिए नियंता की अपेक्षा होती है। और भगवत परायण जो होते हैं वो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए दूरोपेतम अतो न अपेक्षते। तथा च तदभावादेव तेषाम सर्वतो भयाभाव, कि जिसको कुछ चाहिए उसको किसी प्रकार का भय हो, ये नाराज हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, इसको हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, तो उसे भय होता है। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसको भय किस बात का? इसलिए भगवतस्तु भक्ति विषयत्वेनैव ग्रहणम एवमपि भगवानेव स्वयं उद्यम्य पालनादिकं करोति चेत तदा ते सनाथाः भवन्ति। तो अब ठीक है, निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष होते हुए भी भगवान सामने चलाकर
अपने आश्रित जन है उनका पालन यदि करते हैं तो वो सनातन होंगे ही। तत्व आश्चर्यकरम भवति, और वो आश्चर्य का विषय बन जाएगा। और इह तो भवता वयम सनाथाः स्वयं आगत्य सर्व कार्यम निर्वाहयसि इत्यर्थः। यहाँ तो ये हो रहा है कि हम आपके द्वारा सनात हो रहे हैं, यानी आप सामने चलाकर हमारे पास पधार रहे हो और आप हमारा पालन कर रहे हो, हमारा निर्वाह कर रहे हो। ये आश्चर्य का विषय है। अभी ये विषय आगे और चल रहा है और उसको करोगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जी जी जी, बस उसी में जय थोड़ी सी ये बात लग रही थी कि पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है, और फिर उससे अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान स्वयं पधार कर सब करते हैं, यह आश्चर्य है। तो बस जी, बस यही थोड़ा सा लग रहा था कि आश्चर्य फिर दोनों में समझे या फिर एक बात में समझे इन पंक्ति में। जी, आगे करता हूँ। तो यहाँ तो थोड़ी भक्ति करने वाले सनात हुए, क्योंकि भगवान स्वयं पधार कर सब कार्य करते हैं, यह आश्चर्य है। तो प्रभु के साक्षात पधार कर इस प्रकार से कार्य करने में आश्चर्यपना यहाँ पे भक्त प्रकट कर रहे हैं। उसके आगे विषय चल रहा है। वैसे तो दूसरा आश्चर्य सब मनुष्य में प्रसिद्ध है कि भक्त के लिए भगवान जो करते हैं वह गुप्त रीति से करते हैं, परंतु यहाँ तो सब मनुष्यों को जानने में आवे ऐसे साक्षात कार्य करते हैं। उस प्रसिद्धि को बताने के लिए मूल में स्म अव्यय दिया है। तो यहाँ पे सामान्यतः ये बात देखी, मतलब सुबोधनी जी में महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि सामान्यतः ये बात देखी जाती है कि प्रभु जब भक्तों के हित के लिए कुछ करते हैं तो वो गुप्त प्रकार से होता है, और सामान्य लोक में उस बात का खुलासा हो ऐसा नहीं देखा जाता है कि सबको पता चल जाए कि भक्त के लिए प्रभु ने कैसा अनुग्रह किया है। परंतु यहाँ पे जो जिन भक्तों का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि आपने तो साक्षात हमारे लिए प्रकट होकर, मतलब पधार कर हम पे ये कृपा की है, तो वो सबको पता चल रहा है। जी, एक क्षण। जी, ये जो तुमको संशय हुआ ना, उसका कारण ये है कि परंतु यह वास्तविकता कोई आश्चर्य उत्पन्न करने वाली नहीं है। पूर्ण विराम की जगह उद्गार चिन्ह या प्रश्न चिन्ह लगा दो ना तो वो हो जाएगा। जी जी जी, जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जिनकी बढ़ी हुई भक्ति है, ऐसे लोग जब उन भगवान का आश्रय लेते हैं तब जाकर भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं या उनका आश्रय बनते हैं। और यहाँ हम अल्प भक्ति वाले होते हुए भी आप सामने से पधार कर हमारा पालन पोषण कर रहे हो, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं। जी जी जी, मतलब वो नकारात्मक संदर्भ में ना जाकर आश्चर्य के उसमें चली जाएगी बात। हाँ, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ दे दोगे तो। जी 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 जी, जी आगे करूं जय? जी, तो यहाँ पर जो ये बात स्म पद से आप श्री बता रहे हैं कि उसकी व्याख्या इस प्रकार थी कि सामान्यतः प्रभु जब भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो वो गुप्त रीति से होता है, वो जगत प्रसिद्ध प्राप्त नहीं होता है कि प्रभु ने भक्त के ऊपर क्या कृपा की, किस प्रकार से की और भक्त को उससे क्या प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर तो प्रभु सब लोगों को पता चल जाए इस प्रकार से साक्षात प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रसिद्धि को बताने के लिए मूल में स्व अव्यय दिया है। अब मात्र इतना ही नहीं, भगवान का साक्षात्कार सब मनुष्य हर समय नहीं कर सकता, हमें तो उनके हमेशा दर्शन होते हैं, यह विशेष आश्चर्य है।
तो क्योंकि प्रभु का स्वरूप ऐसा दुर्लभ है कि उसको सब मनुष्य साक्षात्कार हर समय नहीं कर पाते हैं, परंतु यहाँ पर ये जो भक्त हैं वो अपना अहोभाग्य इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु हमारे समक्ष सर्वदा विद्यमान है, हमारे राजा हैं, हमारे पालक हैं, तो हमें तो उनके दर्शन का लाभ हमेशा हो रहा है। तो यहाँ पर वो अपने आश्चर्य का आधिक्य ऐसे प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक छोटी सी शंका ये थी कि जो भगवान जो करते हैं वो गुप्त रीति से करते हैं, तो इसमें जैसे भक्त प्रहलाद के ऊपर जैसे प्रभु ने कृपा की, या अन्य कोई जैसे प्रसिद्ध भक्तों का प्रसंग आता है कि प्रभु ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया, तो उनको यहाँ पर अपवाद के रूप में समझना इस वाक्य के संदर्भ में या अन्य किसी प्रकार से? नहीं, ऐसा है कि द्वारकावासियों के सन्मुख तो प्रभु विराज ही रहे हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के द्वारा उनका हो रहा है, ये बात जगत जान रहा है। जैसे सुदामा आए थे तो खाली हाथ ही लौटाया, पर वहां घर पहुंचे तो उनको वैभव प्राप्त दिखा। तो ये गुप्त रीति से ठाकुर जी ने किया ना, उस तरह से। जी जी जी, जी। तो यहाँ पर ये एक बात पूरी हुई। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं, तो यहाँ तक मूल श्लोक में जैसे देखें तो अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम्, यहाँ तक की व्याख्या सुबोधनी जी में अब तक आ गई है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद आगे जो त्रैविष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम पद है, इसकी व्याख्या आगे श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो सात्विक ही भगवान का साक्षात्कार करते हैं, ऐसा कोई कहे तो समाधान करते हैं कि स्वर्ग में हुए अथवा वहां के रहने वालों को भी भगवान का दर्शन दूर है, तो पृथ्वी पर रहने वालों को ऐसा कैसे? तो यहाँ पर शंका और समाधान दोनों बात आई है कि यदि कोई इस प्रकार से शंका करे कि जो सात्विक जीव हैं या सात्विक लोग हैं वही भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्य किसी में इस प्रकार की सामर्थ्य या फिर अधिकारिता नहीं है, तो उसका समाधान आप श्री यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर्ग में हुए अथवा वहां के रहने वालों को भी भगवान का दर्शन दूर है, तो पृथ्वी पर रहने वालों को ऐसा कैसे? इसमें मुझे थोड़ी सी अस्पष्टता थी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में जो स्वर्ग के जो निवासी हैं उनको भगवान का दर्शन दुर्लभ है, तो पृथ्वी पर रहने वालों को ऐसा कैसे? तो यहाँ पर मतलब स्पष्ट आशय क्या समझें कि जो स्वर्ग में रह रहे हैं उनको भी प्रभु के दर्शन नहीं होते, तो पृथ्वी पर रहने वालों को दर्शन ना हो, परंतु वो बात यहाँ पे बैठ नहीं रही है क्योंकि द्वारकावासियों को तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो इसका अर्थ आशय अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा, या फिर मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे विचार करना है। नहीं, वही कैमुतिक न्याय यहाँ भी है। जी जी जी, यानी स्वर्ग वालों को भी नहीं हो पाते हैं, तो हम लोगों को हो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, पर फिर भी हो रहे हैं, ये आश्चर्य है। ये बात आगे कहेंगे। जी 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 जी। तो जैसे एक और छोटी सी बात थी कि जो त्रैविष्ट जो पद है उसका मतलब शाब्दिक अर्थ किस प्रकार से समझे? वो देवता है या फिर अन्य कोई और अर्थ है उसका? हाँ हाँ, वही देवता, त्रिविष्टपा यानी स्वर्ग में रहने वाले। जी जी, आगे करता हूँ। जब कभी देवताओं पर कष्ट आया तो भगवान ने कृपा करके उन्हें दर्शन दिए। उस स्थिति में भी भगवान के इस रूप के दर्शन वे नहीं कर सके। इसी अभिप्राय से कहा है कि आपके मुख कमल में प्रेम से मंद मंद हास्य हो रहा है और उस मंद हास्य से युक्त स्नेह में आपका अवलोकन हो रहा है, ऐसे आपके स्वरूप का दर्शन हमें होता है। तो यहाँ पे त्रैविष्ट पानाम अपि दूरदर्शनम की बात संदेह और शंका के द्वारा समाधान हुआ, उसमें स्पष्ट की गई है।
उसके बाद में जो यहाँ पर भक्त पुरुष हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आपका जो मुख कमल है उसमें प्रेम के द्वारा मंद हास्य हो रहा है, और उससे जो आपका जो स्नेह में अवलोकन हमें हो रहा है उस दर्शन की वो यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, जो कि मूल कारिका में प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, इसकी आगे ये कंटिन्यूएशन आएगी। तो गीता जी में भगवान ने कहा कि जिस रीति से मेरी शरण में आता है उसी प्रमाण से मैं उसे भजता हूँ। ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो उस आधार पर जो प्रेमी भक्त होता है उस पर भगवान का भी प्रेम हो जाता है कि जिस प्रकार से जीव प्रभु में अपना भाव स्थापित करता है तो प्रभु भी उसमें उसी प्रकार का भाव स्थापित करते हैं। तो यदि जीव भक्त्यात्मक रूप से प्रभु में भाव रख रहा है और प्रेम प्रभु से कर रहा है तो प्रभु भी उसी को फिर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और भक्त को भी प्रेम कर रहे हैं, भक्त में भी प्रेम बढ़ा रहे हैं। तो भक्त भगवान से प्रेम कर रहा है और भगवान भक्त से प्रेम कर रहे हैं। तो जो ज्ञान से मुक्त हुए हैं उन्हें किसी समय में अपनी सेवा करवाने के लिए भगवान भक्त बनाते हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह है कि कोई भी जीव प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा या इच्छा के बिना नहीं कर सकता है। तो प्रभु का दिया हुआ वरण है कि जीव प्रभु की भक्ति कर पाए। तो जो ज्ञानी जीव हैं वो भी मुक्त हो गए उसके पश्चात, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ है कि वो प्रभु की भक्ति करें, तो वहां पर वो ज्ञान युक्त भक्त हो जाते हैं। जिसमें गीता जी के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक भी है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थम अहम सच है मम प्रिय। तो वहाँ पे प्रभु ने इस बात का विस्तार बताया है कि ज्ञानी भक्त प्रभु को क्यों प्रिय हैं। तो उन ज्ञानी भक्तों को मानो भगवान मोह उत्पन्न कर रहे हो ऐसा मंद हास्य करते हैं, अथवा भगवान के रूप तथा गुण में मोह होता है, अन्य वस्तु में मोह नहीं होता है। इस हेतु से उन्हें थोड़ा मोहित करते हैं। यह बताने के लिए अपने माया रूपी हास्य को मंद बना लिया है, यो कहा है। तो यहाँ पे प्रभु का जो प्रेम स्मित, जो स्मित वाली बात है, जो मंद हास्य है, वो किस प्रकार से ज्ञानी भक्तों को मोहित कर रहा है। तो वो मोह जो है उसका संदर्भ आप श्री समझा रहे हैं कि अन्य किसी वस्तु में मोह इन भक्तों को नहीं हो रहा है, परंतु भगवान के रूप और गुण में मोह हो रहा है। तो ये बात भी थोड़ी सी अस्पष्ट लगी कि भगवान के रूप और गुण में प्रभु ज्ञानी भक्तों को मोह क्यों कराएंगे। तो एक ये बात थी। आगे उनकी इस मंद हास्यता से दयालुता का निरूपण हुआ है। प्रेम और दया से सब वस्तु स्नेह वाली हो जाती है। जितने भी आकार वाले पदार्थ हैं तैल आदि उन्हें चिकना बना देते हैं, परंतु जिनकी कोई बनावट नहीं है और जो आत्मा के साथ ही बंधे हुए हैं वे तो स्नेह और दया से ही चिकने किए जाते हैं। अतः भगवान की दृष्टि स्नेह तथा दया से स्निग्ध बनी हुई है। तो यहाँ पे दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से तेल आदि हैं वो भौतिक पदार्थों को चिकना बना देते हैं, परंतु जिसका कोई आकार नहीं है, इस प्रकार से जो जीव का जो स्वरूप है या प्रभु के साथ जो आत्मा के संबंध से जुड़े हुए हैं, तो उस आंतर प्रकार से वहां पर जो स्निग्धता है, वो जो चिकनाहट है, वो कहाँ से आ रही है? तो वो स्नेह और दया से आ रही है। तो जो प्रभु की जो प्रेम स्मित, जो प्रभु का मंद हास्य है, वो स्नेह और दया जीवों के ऊपर प्रकट कर रहा है, जिससे जीवों का अंतःकरण चिकना बन रहा है। और अतः भगवान की दृष्टि स्नेह तथा दया से स्निग्ध बनी हुई है, तो ये जीवों के ऊपर कृपा हुई। अब आगे इस बात का खुलासा और आ रहा है कि पहली बात तो यह है कि भगवान के दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं, तो इस पर भी अपने ऊपर भगवान की दृष्टि पड़े, यह तो और भी कठिन है। अतः भगवान की दृष्टि उस प्रकार के भक्तों को ग्रहण करती है।
वे भक्त मानो भगवान में ही प्रवेश हो गए हों ऐसा लगता है। उसमें भी जो भक्त स्नेह की दृष्टि द्वारा ग्रहण किए गए हों वो प्रभु से कभी भी अलग नहीं होते। तो यहाँ पे उत्तर उत्तर चढ़ती हुई दशा है। इस प्रकार से लग रहा है कि प्रभु के दर्शन होना सबसे पहले बड़ी दुर्लभ बात है। उसमें प्रभु के दर्शन हो जाएं और सामने से प्रभु को भी हमारे दर्शन हो जाएं, प्रभु भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दें, हमें देख लें, तो ये और भी अधिक कठिन बात है। तो वो प्रभु की जो कृपा दृष्टि है वो भक्तों को ग्रहण कर रही है। उसके बाद में जो भक्तों की दशा किस प्रकार से हो रही है वो मान लो भगवान में ही प्रवेश कर गए हों। इस प्रकार से एक के प्रभु के साथ उनका स्थापित हो जाता है कि उन्होंने प्रभु को देखा और प्रभु ने उनको उन पे कृपा करके उनको देखा, तो आपस में एकता उनको प्राप्त हो गई हो प्रभु से। इस प्रकार की जो आत्मीयता है, तन्मयता है, वो उन्हें मिल जाती है। और उसमें जो भक्त स्नेह की दृष्टि द्वारा ग्रहण किए गए हैं कि प्रभु की जो कृपा दृष्टि है वो स्नेह युक्त भी हो तो वो प्रभु से कभी भी अलग नहीं होते। तो ये और उत्कृष्टता भक्तों को प्राप्त हुई जिन्हें स्नेह युक्त दृष्टि प्रभु की मिली, क्योंकि जिसके ऊपर जिसका स्नेह हो वह उससे पृथक नहीं होने देता। भगवान की दृष्टि अपने पर पड़ना दया कहलाती है, वह स्नेह से बंधी हुई है। इसलिए जिन भगवदियों पर भगवान की स्नेह रूपी दृष्टि पड़ती है उस महानता का वर्णन जगत में कोई नहीं कर सकता। सार यह है कि समस्त सौभाग्यों से भरपूर भगवान का स्वरूप है, अतः आप अपने द्वारा चाही गई सब वस्तु भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ पे जो इन भक्त पुरुषों की इच्छा है वो अंत में जाकर के यहीं पर रुक रही है कि जिनको प्रभु की इस प्रकार से प्रेम भरी कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई हो, तो ऐसा प्रभु का जो स्वरूप है वही उनकी चाहना है, उसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी पदार्थ के त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान स्वयं भक्तों के लिए पदार्थ रूप बन गए हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो प्रभु जब साक्षात प्रकट हैं तो उन्हीं वही भक्तों के लिए पदार्थ रूप हैं, तो अन्य किसी और पदार्थ की चाहना भक्तों को क्यों होगी, यहाँ पर यह तात्पर्य बोध करा रहे हैं। तो इसमें जो मूल कारिका में पश्येम रूप तव सर्व सौभगम, उसकी व्याख्या यहाँ पे आ गई। यहाँ पे 8वां श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जी जी, कुछ विचार नहीं हो तो किसी को कुछ हो प्रश्न? जय जय, एक प्रश्न मुझे था जी। यहाँ पर जो ज्ञानी भक्तों की बात आई 52 पृष्ठ पे, इसमें चौथी पांचवी पंक्ति में ये बात आई है कि उन ज्ञानी भक्तों को मानो भगवान मोह उत्पन्न करा रहे हो, ऐसा मंद हास्य करते हैं, अथवा भगवान के रूप तथा गुण में मोह होता है, अन्य वस्तु में मोह नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभु मोह क्यों कराएंगे ज्ञानी भक्तों को, ये बात थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई। वो मोह का स्वरूप वहाँ थोड़ा अलग है हम जैसा सोचते हैं वो, क्योंकि वहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानेन मुक्ताः कालांतरे स्वसेवार्थं भक्ताः क्रियन्ते तेन मोहिता इव एते इति स्मृतम्। कभी किसी ज्ञानी भक्त जो होते हैं, ज्ञान से जो मुक्त होते हैं और भगवान को उनके ऊपर प्रेम आ जाता है, कभी ऐसा होने पर उनको अपनी सेवा के लिए भक्त के जैसा स्थान प्रभु दे देते हैं अति कृपालु होकर। जैसे हिंदी में शब्द है भौचक्का रह जाना, जिसकी अपेक्षा ही न हो ऐसा सौभाग्य अचानक किसी को प्राप्त हो जाए तो वो ऐसा ही हो जाता है। तो उसको यहाँ पर ऐसा मोहित जैसा हो जाने के कारण भगवान उनके सामने प्रेम पूर्वक स्मित करते हैं। ये प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम,
उसकी ये व्याख्या है। प्रेम से प्रभु उसके सामने स्मित करते हैं, ऐसे स्निग्धता पूर्वक भगवान का निरीक्षण करने वाला ये मुख है। अथवा भगवत भक्तेषु मोहनम अल्पम, भगवत गुण रूपयोरेव मोह। विकल्प से इसका प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानंदम का अर्थ बता रहे हैं कि भगवत भक्तों के विषय में उनको मोह कराना अल्प होता है। यदि भक्तों को मोह होता भी है तो भगवत गुणों का या भगवान के रूप के संबंध में मोह होता है, और कोई विषय में उनको मोह नहीं होता है। इसलिए भगवान का जो हास्य होता है उनके प्रति वो मंद रहता है, क्योंकि भक्त पहले से ही भोले भाव से भगवान को भजता है, तो उसको और ज्यादा परेशान प्रभु नहीं करना चाहते हैं। उसकी सरलता को देखते हुए भगवान का माया रूप हास्य है वो मंद ही रहता है। और कुछ विषय हो तो जी जी जी, ये स्पष्ट हो गया। प्रणाम चाचा। यहाँ पर ये हाँ जी जी, ये प्रश्न ये था कि यहाँ पे ये जो है ना कि जो आकार वाले पदार्थ है वो तेल आदि उन्हें चिकना बना देते हैं, परंतु जिनकी कोई बनावट नहीं है और जो आत्मा के साथ ही बंधे हुए हैं वे तो स्नेह तथा दया से ही चिकने हैं। मतलब आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, उसमें हम प्रभु के साथ बंधे हुए ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन जिनकी कोई बनावट नहीं है वो समझ में नहीं आया। हमारा चित्त है, हमारा मन है, उसके विषय में कह रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ जी जी, मतलब देह के सिवा जो मतलब प्राण वो सब चीजें। जी जी दंडवत प्रणाम। जी जी 41वें पेज पे छठी लाइन सुबोधिनी जी में कि भगवान में परायण जनों को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए नियंता की जरूर नहीं होती, क्योंकि जो अपेक्षा वाला होता है वह अधिक ग्रहण करता है। तो जो अपेक्षा वाला होता है वह अधिक ग्रहण करता है, वो समझ में नहीं आता है। जी जी करो समाधान। जी 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 जी, तो यहाँ पे जो बात आई आपने जैसे बताया कि किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पे जो अपेक्षा है वो तो इच्छा के संदर्भ में ही लग रहा है कि किसी भी विषय की वस्तु की इच्छा या उसकी अपेक्षा, तो जिसको वो होगी वही अधिक ग्रहण करेगा। जिसको इच्छा नहीं है वो तो इन विषय वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहेगा, जिसको है वो उनको और अधिक उसको प्राप्त हो इस प्रकार की उसे अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे अधिकता उस संदर्भ में लग रहा है। जी 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 समझ में। प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न ये था कि यहाँ जो कहा है कि भगवत परायण को नियंता की जरूरत नहीं होती, तो नियंता से तो अभिप्राय कंट्रोलर का हुआ, तो मतलब अगर कंट्रोलर की जरूरत नहीं है भक्त को तो वो क्या स्वतंत्र रहे होगा? ये नियंता से क्या समझाना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही बात। जय करूं प्रयास? हाँ हाँ, तुम्हारा ही तो विषय। जी 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 जी, तो यहाँ पे जो नियंता की जरूरत होती है, तो यहाँ पे वो इच्छा की प्राप्ति के संदर्भ में बात आई है कि क्योंकि जो अपेक्षा वाला होता है वह अधिक ग्रहण करता है, उसकी सिद्धि के लिए नियंता की जरूरत होती है। अब यहाँ पे भक्तों को तो इस प्रकार के विषयों की जब आशंसा ही नहीं है तो उन्हें किसी नियंता की जरूरत भी नहीं होगी। अब वो इच्छा के ऊपर भी निर्भर करेगा कि उसको प्रदान करने के लिए
प्रभु ने किसको नियुक्त किया है और उसके नियंता कौन है, वो स्वयं प्रभु हैं या अन्य कोई है। तो भक्तों को तो क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है तो उनका तो सब कुछ प्रभु पे ही घटित हो रहा है, तो वहाँ पे तो प्रभु ही उनके लिए सब कुछ बन जा रहे हैं। जो भक्त नहीं है उनको किसी नियंता की आवश्यकता हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बात भक्तों की चल रही है, तो उसी संदर्भ में यहाँ समझ में आ रहा है कि उनको नियंता की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई बात। हम आपसे सनात हुए हैं, द्वारकावासी ये कह रहे हैं, तो हमारे नाथ आप हो, और कोई नियंता की जरूरत नहीं है। और सब जगह तो नियंता होते हैं, पर हम आपके परायण होने से आपके अलावा और कोई नियंता की अपेक्षा हमको नहीं है। हाँ हाँ जय जी, तो ये मतलब अन्य नियंता के अभिप्राय से समझे ना इसको। हाँ वैसा ही ना। हाँ 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 जय जी, अब स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम। प्रणाम जय जी। पहला जो पुलकी जी ने पूछा ना, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम, तो फिर बाद में व्याख्या में मंद हास्य की बात भी आई, तो फिर ऐसा समझ, क्योंकि मंद जो शब्द है वो मूल में कहीं सूचित नहीं हो रहा था, तो स्निग्ध जो है उसकी फिर दो अर्थ ये है, आचार्य चरणों ने ऐसे समझेंगे कि एक स्निग्ध मतलब दिखनाहट वाला और एक मोह वाले मंद हास्य वाला, मंद वाला, क्योंकि मूल में मंद दिखा नहीं। स्मित पद से आ रहा है शायद मंदहास्य। तो वो मंद मतलब स्मित का तो हास्य होगा, या स्मित को मंद हास्य कहते हैं सर फिर, कि स्मित माने छोटा सा मतलब बड़ा वाला हास्य नहीं, मंद। जी मुझे तो वही लगा कि स्मित मतलब मंद हास्य, उस अनुसार मतलब विचार किया मैंने, पर आगे जैसे स्पष्ट करें। नहीं, स्मित को ही मंद कहते हैं ना, हास्य मंदत्वम, जो स्मित उसी को कहते हैं। जी जी सुनिए, क्लियर हो। ये दंडित बना दीजिए, ये नियंता का क्या मतलब है जी? जय ने भी बताया था कि नियंता मतलब जो कंट्रोलर है, अंग्रेजी में कंट्रोलर हो गया, पर यदि जीव को किसी फल की अपेक्षा है तो कम या अधिक प्राप्त ना हो जाए तो उसका नियमन करने वाले को नियंता कहते हैं। यानी प्रभु का ही है यहाँ पे नियंता में। मूल में तो प्रभु ही सब जगत के नियंता है, पर यदि इसको लोक दृष्टि से सोचें तो किसी प्रजा का नियंता कोई राजा भी हो सकता है। ठीक है, इतने नियंता में विभूतियां भी सोच सकते हैं ना, कि किसी को किसी यश की जरूरत है तो, या लक्ष्मी की, या तो सब विभूति, देवता आदि सब। जी जी जय जय, दंडवत प्रणाम। मेरा क्रम यहीं तक था, कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिए। आगे जिनका क्रम, आगे किसका है? जी नैसर्गी जी का क्रम है। नैसर्गी के, हाँ नैसर्गी। अच्छा हाँ सर, जैसे मेरा टर्न। हाँ हाँ अभी 3 प्रकार के पुरुष का वर्णन किया। अभी जो चौथा जो स्त्री का वर्णन है अभी आगे कर रहे हैं कि अब स्त्रियां तथा स्त्री भाव वाले पुरुष कहते हैं। स्त्रियां न तो भगवान को ही जानती है और न उनके गुणों को ही, तो भी अपने अनुभव को बताती है। मतलब जो स्त्रियां होती है वो भगवान का रूप नहीं और गुण को भी नहीं समझती है, तो भी अपने सामर्थ्य से भगवान का रूप अपनी सामर्थ्य से जैसा हो जाता है उसका यहाँ वर्णन करती है। तो भी अपने प्रभु कैसे है, तो जैसे जो सामर्थ्य है तो वैसे प्रभु हो जाते हैं, तो वो अपने सामर्थ्य से यहाँ पे वर्णन करती है। श्लोक ययाम भुजा क्षाप ससार नो भवान कुरुन मधुन वा अथ सुरद दि द्रक्षया तत्राब्ध कोटि प्रतिमः क्षणो भवे रवे विना क्षणामिव
नस्ता व अच्युत। श्लोकार्थ। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, जब आप कुरु देश के संबंधियों को तथा मधु देश के संबंधियों को स्नेह से देखने के लिए पधारते हो, तब सूर्य के बिना नेत्रों के समान हे अच्युत, आपके दर्शनों से रहित हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों की तरह बीतता है। मतलब प्रभु को संबोधन करती है कि हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, आप जब बाहर पधारते हो द्वारका के बाहर अपने गुरुदेश के संबंधियों तथा मधु देश के संबंधियों को देखने के लिए आप जब पधारते हो, तब हमारा कैसी अवस्था हो जाती है उसको कहती है कि जैसे सूर्य के बिना नेत्रों का कोई काम ही नहीं है, वैसे अच्युत आप हम जब आपके दर्शनों से रहित हो जाते हैं, तब एक एक क्षण हमारे लिए करोड़ों वर्षों की तरह बीतता है। सुबोधिनी जी, आप तो दृष्टि से ही अमृत का पान कराते हो, यह बताने के लिए आप कमल नयन हो, ऐसा संबोधन किया है। मतलब उन्होंने क्यों कमल नयन नेत्रों वाले ऐसा बोला, तो महाप्रभु जी समझा रहे कि कृष्ण मतलब ठाकुर जी को देख दृष्टि से ही अमृत का पान हो जाता है, उतनी तृप्ति हो जाती है, वैसा बता रही है। और ऐसा इसके लिए वो संबोधन कमल नेत्रों वाले ऐसा संबोधन करती है। भगवान यहाँ से क्यों पधार जाते हैं? तो भगवान सोचते हैं कि ये लोग मेरे स्वरूप को जानते नहीं है, इसलिए यहाँ रहकर क्या करें, यहाँ के लोग मेरे स्वरूप को जानते हैं, वही मुझे चलना चाहिए। मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब जो स्त्रियां है, कि प्रभु इसलिए बाहर पधारते होंगे कि हम उनके स्वरूप नहीं जानते, इसलिए वो पधार जाते होंगे, और जहाँ पे वो प्रभु का स्वरूप जानते हैं वहां पे वो पधारते हैं, वैसा वो मानते हैं। ऐसा विचार करके ही भगवान हमारी उपेक्षा करके यहाँ से बाहर पधार जाते हैं। जब वे यहाँ से पधारने लगते हैं और हम उनके सामने जाते हैं, उस समय भी वे हमें देखते तक नहीं। मतलब हमारी कैसी अवस्था है कि हम जब मतलब प्रभु जब पधारते भी है तब भी वे हमारे सामने नहीं देखते, वैसे हमारी अवस्था है, वैसा वो स्त्री लोग समझते हैं। कुरुदेश हस्तिनापुर का प्रदेश है और मधुदेश मथुरा का प्रदेश है। जब किसी अन्य प्रक्रिया से आप भीष्म आदि को से मिलने पधारते हो, तब आपके वियोग में हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता है। मतलब जब प्रभु कुरुदेश जो हस्तिनापुर का प्रदेश है और मधुदेश जो मथुरा का प्रदेश है, जब वहां पे पधारते हैं भीष्म आदि से मिलने के लिए, तब उनके एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के लिए ऐसे ताप उनको होता है प्रभु के वियोग से। तो वैसा कह रही है कि यम की यातना भोगने के प्रसंग में ऐसा सुना जाता है कि एक क्षण में वहां हजारों वर्षों का भोग लिया जाता है। उसी तरह हमें भी अनुभव होता है। मतलब वह यम की यातना के साथ कंपैरिजन करती है कि वह मतलब वो भोग के प्रसंग में आता है कि एक एक क्षण हजारों वर्षों के भोग लिया जाता है वहां पे। तो वैसा भी हमारे साथ हमको भी वही लगता है, वैसा कह रहे हैं। उसी तरह हमें भी अनुभव होता है। सुख की स्थिति में भी एक क्षण में हजारों वर्षों का भोगा जाता है, एक कल्प का भोग लिया जाता है, वह भी सुना है। उस प्रसंग में उदाहरण देते हैं कि सूर्य के बिना नेत्र देख नहीं सकते। मतलब नेत्र तो है, पर अगर सूर्य ही नहीं है तो नेत्र का कोई काम नहीं है, हम देख ही नहीं पाएंगे। जब देखे जाने वाले पदार्थ घट पट आदि के विषय में सूर्य आदिदैविक रूप से नेत्रों में प्रवेश करता है, तब नेत्र उन पदार्थों को देख सकने में समर्थ होते हैं। मतलब अगर आदि भौतिक सूर्य न भी हो, तब भी अगर सूर्य आदिदैविक अगर रूप से अगर नेत्रों में प्रवेश करता है, तभी हम उन पदार्थों को देख सकने में समर्थ हमारी नेत्र होती है। उसी प्रकार से जब आप हमारे अंदर और बाहर विराजते हो, तभी हम सब कार्य करने में समर्थ बन पाते हैं। मतलब अगर जब प्रभु वह स्त्री भक्त के अंदर जब पधारते हैं, अंदर और बाहर विराजते हैं, तब प्रभु जब विराजे तभी सब कार्य करने में वह समर्थ होती है। वैसे कह रही है कि जिस प्रकार योगी जन समाधि में इंद्रियों को जीतने के लिए नेत्रों को बंद करके आदिदैविक देवता सूर्य को अपने वश में लेकर स्थित रहते हैं, उसके बाद
करोड़ों वर्ष पीछे नेत्र को खोलने व बंद करने वाला सूर्य उनके नेत्र को खोलता है। मतलब यह योगी जन जब समाधि में लगते हैं तब वो इंद्रियों को जीतने के लिए जब नेत्रों को बंद कर लेते हैं तब वो आदिदैविक जो देवता जो सूर्य आदिदैविक देवता रूप अगर वो वश कर ले तब करोड़ों वर्षों के बाद फिर वो नेत्रों के खुलने के बाद सूर्य ही आदिदैविक जो सूर्य है वो उनके नेत्रों को खोलता है। उनका वो 1 करोड़ वर्ष एक निमेष बन जाता है। उसी प्रकार हमारे लिए आप हो। हमारा जीवन आपके लिए ही है। आपकी सेवा के अभाव में हमारा एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता। क्षण में हमें मूर्छा आ जाती है। जिस प्रकार आप अच्युत होने से अपने स्वरूप से दूर नहीं जाते उसी प्रकार हमारा जीवन भी आपसे अलग होकर कैसे रह सकता है, यह बताने के लिए ही मूल में अच्युत संबोधन दिया है। मतलब वह ऐसा कह रहे हैं कि मतलब जो आप मतलब प्रभु की सेवा जब नहीं होती है तब हमारा एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता, उतना उनको ताप होता है और क्षण ताप के वजह से उनको मूर्छा भी आ जाती है। और जिस प्रकार मतलब अच्युत पद यहाँ क्यों उपयोग किया है तो वह महाप्रभु जी समझा रहे कि जैसे अच्युत आप मतलब प्रभु है वो अपने स्वरूप से दूर नहीं जाते, उसी प्रकार हमारा जीवन भी आपसे अलग होकर कैसे रह सकता है, यह मतलब इसलिए यहाँ पे अच्युत पद का संबोधन दिया गया है। जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। जैसे मुझे ये मतलब ये इसमें ये नहीं समझ में आया कि स्त्रियां जो अगर भगवान को जानती ही नहीं है तब इतना उनको विरह क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आया। जैसे किसी को करना हो समाधान। ये अभक्त लगते हैं ये स्त्रियां और स्त्री विवाह वाले पुरुष कहते हैं। दोनों को गिना है, स्त्रियः स्त्री प्रधाना च। मुझे नैसर्गिक के प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि जैसे नैसर्गिक ने पूछा कि अभी स्त्री जो है वो प्रभु को जान तो रही नहीं है, फिर उनको ऐसा वियोग कैसे हो रहा है, जो शायद प्रश्न इस तरीके का है। तो जो उत्थानिका में जो स्त्रियों के न जानने का वो जो वर्णन बताया जा रहा है तो वो उस संदर्भ में कि वो वेद के यानी कि प्रमाण वाक्यों को उनको नहीं पता है, प्रमाण से वो प्रभु को नहीं जान रहे हैं। वहां पे महाप्रभु जी उत्थानिका में इसलिए बता रहे हैं कि वो अनुभव से ही जान रही है। तो वो प्रभु के संबंध में अपना अनुभव बता रही है कि प्रभु कैसे हैं। हम प्रभु के बारे में हम कुछ भी जानते नहीं, क्योंकि उनको स्त्रियों को जैसे अपन समझते हैं कि वेद वगैरह का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रभु के वो प्रमाण स्वरूप की जानकारी का अभाव है, उन्हें उस ज्ञान का अभाव है। अब अनुभव बता रहे हैं कि अब हमको ऐसा अनुभूत हो रहा है प्रभु के संबंध में कि जब जब भी प्रभु हमारे समक्ष नहीं होते हैं तो हमारे को इस प्रकार की अनुभूति होती है। और प्रभु के बिना बिताया गया एक क्षण भी हमारे लिए किस तरीके का एक विरह रूप होता है, किस तरीके से वो करोड़ों वर्ष की जैसे यम यातनाओं का जैसा होता है वो हमारे लिए भी यातना रूप बनता है। वो अपना अनुभव से वो प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रही है। मतलब सिर्फ अनुभव है उनको पर ज्ञान नहीं है प्रभु का, वैसे समझना चाहिए। पर हाँ, वो ऊपर उत्थानिका में महाप्रभु जी यही बता रहे हैं अपन को कि उनको प्रभु का गुणों का और उनका ज्ञान नहीं है पर अनुभव है उन्हें। फिर ये वेद का जैसे बता रहे हैं, वेद का अधिकार नहीं है पर भक्ति का तो अधिकार है ना स्त्रियों को। हाँ, उसी कारण वो उनका भक्ति का ही भाव है, वो स्नेह है जिसके कारण उनको प्रभु का ये अनुभूति हो रही है ना, कि प्रभु के बिना अब वो कैसे उनकी स्थिति है, वो भक्ति का ही परिणाम है। पर भक्ति से तो जान सकती है ना। हाँ, तो वो जो जान रही भक्ति से वही बता रही ना प्रभु का अब कैसा है, वो अनुभव बता रहे ना उनका। ये विषय पूरा 6ठे श्लोक की उत्थानिका में है, उसको देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सारी प्रजा 4 प्रकार की है।
प्रथम तो स्त्री और पुरुष का भेद है, उसमें ज्ञानी, विषयी और भक्त, इस प्रकार 3 प्रकार के। उसमें ज्ञानियों का वचन का निरूपण छठे में हुआ, तो जो शास्त्रीय ज्ञान संपन्न है उनकी बात हुई। उसके बाद तात्व्य में जो विषयी हैं, उसके बाद भक्त पुरुषों, और उसके बाद स्त्रियां और स्त्री भाव वाले पुरुष। तो ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पूर्व में जो कहे गए हैं उनकी योग्यताएं यहाँ नहीं गिनी है। जी 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 जैसे मतलब यहाँ पे स्त्री भाव वाले पुरुष को मैं ऐसा समझना चाहिए कि उनको भी प्रभु का ज्ञान नहीं है, इसलिए स्त्री भाव पुरुष बोला इधर। भगवान के प्रति जिनका भोक्ता होने का भाव है, खुद के अंदर भोग्य होने का भाव है, वो स्त्री भाव कहा जाता है। जी 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 मेरा भी यही प्रश्न था जी। प्रणाम जी। प्रणाम दादी। ये जो आपने अभी समझा ना, मैं एक्चुअली उल्टा समझ रहा था स्त्री भाव वाले पुरुष में कि, किंतु अगर भोक्ता भाव की बात है तो फिर जो 8वें श्लोक में भक्त पुरुष जो भाव प्रकट कर रहे हैं, तो क्या उनका भगवान में भोग्य भाव है? फिर हो भी सकता भगवान है। में भोग, अच्छा, तो फिर ऐसे ही समझेंगे भोग्य भोक्ता से। जी जी करो आगे। जी 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 इस प्रकार 4 प्रकार के पुरुषों द्वारा सत्य वचनों से समर्थन प्राप्त करते हुए तथा सत्य वाक्यों के श्रवण से मंगल का अनुभव करते हुए भगवान ने नगर में प्रवेश किया, इस प्रकार का निरूपण किया जाता है। मतलब अभी जो 4 प्रकार के पुरुष हमने जो छठे श्लोक के उत्थानिका में दिखा, वो 4 पुरुषों द्वारा सत्य वचन से प्रभु ने प्रभु का समर्थन हुआ। अभी प्रभु आगे द्वारकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी उसका वर्णन आ रहा है कि इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्रविशत् पुरीम्। इस प्रकार श्लोकार्थ, इस प्रकार प्रजाजन से कही जाती वाणी को सुनते हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान दृष्टि द्वारा अनुग्रह को फैलाते हुए द्वारकापुरी में पधारे। मतलब प्रभु ने सब प्रकार की वाणी को सुनी, और प्रभु कैसे है तो भक्त वत्सल है, और ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान अपनी दृष्टि द्वारा ही सब जगह अनुग्रह फैलाते हुए द्वारकापुरी में पधारे। मूल में च प्रकार होने से, मतलब सुबोधिनी जी, मूल में च प्रकार होने से प्रजाजनों ने कई प्रकारों से अनेक वचन प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति कही है। प्रजा के सभी स्तर के व्यक्ति स्तुति करते हैं, भगवान उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखते। मतलब अधिकार अनुसार सभी प्रकार के जो जीव है वह अपने स्तर के अनुसार सबने स्तुति की, और भगवान और उनमें कोई भी प्रकार का दोष प्रभु ने नहीं देखा, वैसा बता रहे। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, यह बात सूचित करने के लिए मूल में भगवान के लिए भक्त वत्सल शब्द आया है। मतलब भक्त वत्सल क्यों इधर शब्द मतलब मूल श्लोकार्थ में हुआ, क्योंकि प्रभु ने बड़ी कृपा की है। क्यों कृपा की, तो वह आगे आ रहा है कि जिस प्रकार से गाय बछड़े को देखकर व्याकुल हो जाती है, वैसे ही भगवान भी अपनी प्रजा को देखकर व्याकुल हो गए हैं। अपनी दृष्टि के द्वारा प्रजा के ऊपर अनुग्रह का विस्तार करते हैं। मतलब जब गाय जब आती है तब अपने बछड़े को देखकर वह व्याकुल हो जाती है, वैसे भी भगवान ने भी अपने प्रजा को देखकर प्रभु भी व्याकुल हो गए, और अपनी दृष्टि के द्वारा प्रजा के ऊपर उन्होंने अनुग्रह विस्तार किया कि भगवान की कृपामय दृष्टि प्रजा के सब व्यक्ति पर पड़ी है। ज्ञान आदि से युक्त भगवान सत्य रूप से अपनी प्रजा के हृदय में बैठ गए। मतलब भगवान की कृपामय जो दृष्टि है वह कई व्यक्ति पर नहीं, पर सब व्यक्ति पर पड़ी है। और जो ज्ञान आदि के युक्त जो भगवान है वह सत्य रूप से अपनी प्रजा के हृदय में, मतलब हृदय में विराज रहे। मतलब वो अपने सबके हृदय में प्रभु छा गए, वैसा कह रहे। इससे सब प्रजा सुख युक्त हो गई। इस स्थिति में वह कुछ भी बोल नहीं सकी। ऐसे वातावरण में महान उत्सव के साथ भगवान ने द्वारका में प्रवेश किया। मतलब
ये देखकर प्रजा जो है वो सुख युक्त हो गई, और इस स्थिति में वह कोई भी प्रजा कुछ भी नहीं बोल पाई, और ऐसे वातावरण में एक महान उत्सव हो गया कि प्रभु द्वारका में विराज रहे, प्रवेश कर रहे, ऐसे महान उत्सव हो गया। जिसे श्लोक संपन्न हुआ। करो आगे। जैसे ज्ञानादिक से युक्त भगवान, मतलब जो भगवान के 6 गुण है उसकी बात है, मतलब ज्ञान, हाँ, 6 गुण। तो जैसे ऐसे कहने का तात्पर्य मतलब ज्ञानादिक से युक्त भगवान सत्य रूप से अपनी प्रजा के हृदय में बैठ गए, मतलब 6 धर्म वाले भगवान और सत्य रूप से, मतलब ऐसे थोड़ा सत्य रूप कहने का मतलब करो समाधान। हाँ जी जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु का विशेषण, मतलब प्रभु की सब प्रकार से स्तुति हो रही है कि प्रभु कैसे है तो सत्य रूप वाले हैं, और प्रभु कैसे है तो ज्ञान आदि से युक्त है, और ऐसे सब प्रभु के विशेषण यूज करके प्रभु की स्तुति करके ऐसे प्रभु जो है वो प्रजा के हृदय में छा गए, वैसे मुझे समझ में आ रहा है। वैसे मूल में यथावत शब्द का प्रयोग है, उसका अनुवाद इन्होंने सत्य रूप से किया है। तो भगवान जिस प्रकार से षड्गुण युक्त हैं, ऐसे भगवान जैसे के तैसे यथावत उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। हाँ जी, अभी स्पष्ट इतना शब्द में है तो हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा कर लेते जी। प्रणाम जी। करो आगे। जी, मेरा भी यही प्रश्न था जी, हो गया स्पष्ट। जी जी जी। 11वें श्लोक की उत्थानिका। 5 श्लोकों द्वारा द्वारकापुरी का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार विद्या के 5 पर्व है, उसी प्रकार इस नगरी के कुल रूप 5 पर्व है, यही बताने के लिए 5 श्लोकों द्वारा इसका वर्णन किया है। मतलब विद्या का जो 5 पर्व है, उसी प्रकार ये जो द्वारकापुरी है वो द्वारकापुरी के भी 5 पर्व है। ये करस्पॉन्डेंस के लिए 5 श्लोक से अभी द्वारका का वर्णन है। रहने के स्थानों में बाहर, ऊपर और अंदर इन अंगों के भेद से दूसरा कोई भी सुंदर स्थान भगवान के योग्य नहीं। मतलब द्वारकापुरी इतनी सुंदर है कि वह मतलब प्रभु के योग्य वह द्वारकापुरी है, ऐसा बता रहे कि उनमें रहने वाले का वर्णन किया जाता है कि मतलब श्लोक मधु भोज दशाहार कुकुरांधक वृष्णिभि आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागे भोगवतीम इव। श्लोकार्थ मधु भोज दार्शाह कुकुर अंधक वृष्णि ये सब प्रकार के यादव आत्मतुल्य बल वाले हैं। वे सब द्वारकापुरी की रक्षा इस प्रकार से करते हैं जैसे नाग भोगवतीपुरी की रक्षा करते हैं। मतलब ये जो यादव के सब नाम है, मधु भोज दार्शाह कुकुर अंधक और वृष्णि, ये सब जो है वो यादव है, और वो यादव कैसे है तो आत्मतुल्य बल वाले हैं, और वह द्वारकापुरी की रक्षा जैसे नाग भोगवतीपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे वह नाग वैसे ये सब यादव है वह द्वारकापुरी की रक्षा करते हैं। अभी जो ये भोगपुरी की रक्षा है वह उसके लिए श्लोक के अंतिम में आता है कि जो पाताल में जो गंगा जी है उनका नाम भोगवती है, और गंगा जी की जो है वो रक्षा नाग करते, वैसे ही ये सब यादव है वह द्वारकापुरी की रक्षा करते। सुबोधिनी जी। मधु भोज दशाओं में योग्य कुकुर अंधक और वृष्णि, यह 6 प्रकार के यादव द्वारका में रहते हैं। उन यादवों से द्वारकापुरी की रक्षा हो रही है। सत्व गुण रूपी मतलब ये जो सब यादव है यह द्वारका में रहते हैं, और ये सब यादव द्वारकापुरी की रक्षा, ये सब यादवों से ही द्वारकापुरी की रक्षा हो रही है, वैसा बता रहे हैं। अब सत्व गुण रूपी अंतःकरण की रक्षा इंद्रियों से होती है, तब अंतःकरण भगवान के प्रवेश करने योग्य होता है। मतलब ये सिर्फ आदि भौतिक रक्षा ही नहीं, पर वो ये जो द्वारकापुरी कैसे सब मतलब आध्यात्मिक आधिदैविक सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए बता रहे कि सत्व गुण रूपी जो अंतःकरण की रक्षा है वो इंद्रियों से होती है, तब अंतःकरण भगवान के प्रवेश करना, मतलब जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी भगवान के प्रवेश प्रभु का प्रवेश होगा।
वो बता रहे, क्योंकि विषयों से आकर्षित की गई इंद्रियों से फेंके गए मन को धारण करने वाली पुरुष की बुद्धि सत्ता को जल के समीप रहने वाला वृक्ष जिस प्रकार से खींच लेता है, उसी प्रकार बुद्धि उस विषयी मन को धारण कर लेती है। मतलब हमारी जब इंद्रिया विषय से आकर्षित होती है, तब वो मन को भी वैसा ही बना लेती है, और मन वैसा होगा तो बुद्धि भी वैसी होगी। वो एग्जाम्पल के साथ मतलब वो एग्जाम्पल के साथ समझा रहे कि जैसे जल के समीप कोई वृक्ष होता है, तो वो वृक्ष उसके जो रूट्स होते हैं वो सब मतलब जो पानी होता है उसको चूस लेता है। तो वैसे ही वह जो विषय जो इंद्रिय है वो भी मन भी वह धारण कर लेगा, वैसा समझा रहे। मतलब ये इस वाक्य से इंद्रियों से ही नाश होना सुना जाता है। मतलब मेन कल्प्रिट इंद्रियों ही है, वैसा हमें समझना चाहिए। इसलिए जब इंद्रिया अंतःकरण की रक्षा करती है, तभी अंतःकरण भगवान के प्रवेश योग्य बनता है। मतलब इसलिए जब हम इंद्रिय को हम सही विषय दे, तभी अंतःकरण की हम रक्षा कर पाएंगे, और तभी हम अंतःकरण भगवान के प्रवेश योग्य बनता है। घर में ही मनुष्यों में परस्पर भेद हो जाए तो पुरी का नाश हो जाता है। अतः यहाँ 6 प्रकार के यादव उस पुरी की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा है। मतलब ये घर में अगर कोई मनुष्य में परस्पर भेद हो जाए तो वह पुरी का नाश हो जाता है, पर ये जो यादव के नाम बताए वह सब पुरी की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा है। मतलब हम दयाराम भक्त कवि दयाराम की पंक्ति में भी आता है कि शुद्ध अंतःकरण शुद्ध करो जी। मतलब अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, तभी प्रभु हमारे अंतःकरण में विराजेंगे। देह के अतिरिक्त केवल इंद्रियों द्वारा सत्वयुक्त अंतःकरण की रक्षा नहीं हो सकती। मतलब जब हमारी देह के अतिरिक्त केवल इंद्रियों से ही सत्वयुक्त अंतःकरण की हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। अतः कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यादवों के शरीर है, उसी तरह रक्षा करने में भी वे समर्थ है। अंतःकरण की रक्षा गुणों से होती है, इसलिए यहाँ देह की रक्षा उपयोगी नहीं है। ऐसी शंका का उत्तर देते हैं कि आत्मा वायु है, उसके समान बल वाले सब यादव है। मतलब अभी ये श्रुति वचन से कह रहे हैं कि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। वहाँ अहम देवता के वायु का भेद बताया है। बृहद आरण्यक श्रुति में तो वायुपना सिद्ध होता नहीं, परंतु ऋग्वेद की संहिता के प्रमाण से वायुपना सिद्ध होता है। जैसे मुझे ये श्रुति वचन नहीं समझ में आया, यहाँ इस प्रसंग में कमरे के अंदर रहने वाला वायु कहना चाहिए, तभी सत्वयुक्त अंतःकरण की रक्षा नहीं होती। यह सुक्त मंडल के मध्य का है, जिसमें यह श्रुति मिली है। मंडल के 10 भेद होने से पशु में 10 प्राण है, ऐसा श्रुति में कहा है। मतलब यहाँ 10 मंडल के साथ 10 प्राण का कंपेयर किया है, वो कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। वहां प्राणों के बराबर मंडल की संख्या होने से प्राण वायु का अर्थ का सूचन हुआ है, इसलिए आत्मा का अर्थ वायु से लिया है। अथवा आत्मा के बराबर सेना वाले सब यादव है। जिस प्रकार से अंतर्यामी अंतःकरण को सन्मार्ग पर जाने की प्रेरणा करते हैं, तब अंतःकरण सन्मार्ग पर जाने में प्रवृत्त होता है। मतलब जो अंतर्यामी है वह गाइड करता है अंतःकरण को कि वह सन्मार्ग पर जाए, ऐसा ये कह रहे हैं। तभी वह सन्मार्ग में प्रवृत्त होता है, तभी जाकर सन्मार्ग की रक्षा होती है। इसी तरह 6 प्रकार के यादव द्वारका की रक्षा करते हैं। वे सब भगवान की जितनी सेना वाले हैं, सब यादव पुरी में प्रवेश करके रहते हैं। मतलब ये 6 प्रकार के जो यादव जो गिना है वह द्वारका की रक्षा करते हैं, और ये भगवान की जितनी भी है वह सब सेना वाले ही है, और ये सब यादव पुरी में प्रवेश करके वह सब रहते हैं। यहाँ दृष्टांत है कि जिस प्रकार नाग लोगों द्वारा भोगवती नगरी की रक्षा होती है, उसी प्रकार यादवों द्वारा द्वारकापुरी की रक्षा होती है। नाग शरीर में रहने वाले प्राण है, उनसे जिस प्रकार भोग वाले शरीर की रक्षा होती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने वाले योगी के शरीर की भगवान रक्षा करते हैं। उसी प्रकार यादवों से रक्षा की गई द्वारकापुरी में भगवान पधारे हैं। अथवा पाताल में जो गंगा जी है उनका नाम भोगवती है, उन गंगा जी की रक्षा नाग करते हैं। यदि वे नाग रक्षा न करे तो भगवान के चरण कमल का जल होने से उसे देवता ले जावे, अतः नाग रक्षा करते हैं।
मतलब ये जो दृष्टांत देते हैं कि भोगवती जो नगरी है उसकी जैसे रक्षा होती है उसी प्रकार यादवों द्वारा भी द्वारकापुरी की रक्षा होती है। और जो नाग है वह शरीर में रहने वाले प्राण है। जैसे ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये नाग शरीर में रहने वाले प्राण है वो कैसे, उनसे जिस प्रकार भोगने वाले शरीर की रक्षा होती है उसी प्रकार प्राणायाम करने वाले, जैसे ये पैराग्राफ मुझे नहीं समझ में आया। और लास्ट स्टेंजा में ऐसा समझा रहा है कि जो गंगा जी है उसका दूसरा नाम भोगवती भी है और जो नाग है वो गंगा जी की रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? क्योंकि वो गंगा जी है वो भगवान के चरण कमल का जल है और वह सब देवता है वह तत्पर है वो जल ले जाने के लिए, इसलिए वह नाग है वो रक्षा करते हैं। मुझे ये श्लोक संपन्न हुआ। कुछ हो विचार नहीं? जी आत्मतुल्य की कहाँ आई स्तुति यहाँ पे? आत्मतुल्य बलैर गुप्ता कहा है ना 11वें श्लोक में, यही तो आया। हाँ जी, पर इसका तात्पर्य क्या है आत्मतुल्य? देह तुल्य। आत्मा का शब्द का अर्थ यहाँ देह है। महाप्रभु समझाते। जी ये जो श्रुति वचन है ना वो नहीं समझ में आया कि मैं ही मनु हुआ मैं ही सूर्य हुआ, और जो ये वाला जो पैराग्राफ है ना जी वो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, थोड़ा अटपटा है विषय। मूल विषय अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है कि जिस प्रकार नाग भोगवती पुरी की रक्षा करते हैं उस प्रकार से आत्मतुल्य बल वाले सब यादव हैं वो सब द्वारकापुरी की रक्षा करते हैं। बस तात्पर्य तो यही। जी 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 जैसे यहाँ पे ये जो यादव जो 6 प्रकार के हैं, तो ये जो आ रहा है वो ऐसे उपमा देके आ रहा है कि भाई जो इंद्रिय वाला जो अंतःकरण है उसको द्वारकापुरी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको सरखाया हुआ है कि भाई उस तरीके से पूरी बात आ रही है। तो ऐसे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई इंद्रियों से वो 6 प्रकार के यादव लेने, ऐसे सोचना किस तरीके से ये पूरा आ रहा है वो थोड़ा स्पष्ट करना चाहते थे। करो समाधान। सॉरी, पांचों क्वेश्चन रिपीट आप करेंगे प्लीज? हाँ, ये यहाँ पे ये जो 6 प्रकार के यादव आ रहे हैं और वो पूरी की रक्षा करते हैं ऐसा कहा, तो उसके साथ यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है कि भी जैसे इंद्रिया है और वो अंतःकरण की रक्षा करते हैं तो उसमें प्रभु का प्रवेश होता है, जैसे द्वारकापुरी में प्रभु का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे जो क्योंकि 6 प्रकार के यादव है तो इंद्रिया तो उससे ज्यादा है, तो वो कैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, तो वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करना था मुझे। जी मुझे भी नहीं समझ में आया ये वाला। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और मन मिला के 6, ऐसे कर उसका संगति बैठाइए। अच्छा, कर्मेंद्रिय ने सिर्फ ज्ञानेंद्रिय लेके, ठीक है। अंतःकरण तो उसी से रक्षित होता है ना, कर्मेंद्रियों से अंतःकरण का कोई लेना देना नहीं। जी जी, और छठा मन इस तरीके से। जी जी जी। जैसे यहाँ आगे प्रणाम जैसे जो आगे अवसर कहा कि विद्या के 5 पर्व और ये 5 श्लोक है, तो ये मात्र संख्या संगति के रूप में देखेंगे या फिर विषय संगति है? और अगर है तो फिर ये श्लोक में, क्योंकि 5 पर्व जो है विद्या के वैराग्य सांख्य तप योग भक्ति, उसमें ये कौन सा यहाँ पर सूचित हो रहा है, ऐसा कुछ विचारणीय बनता है कि नहीं? हाँ करो समाधान। उत्थानिका से मुझे यही समझ में आया कि जैसे 5 पर्व की विद्या है तो वैसे ही ये 5 प्रकार के पर्व ये द्वारकापुरी के हैं, वह ऐसे ही संगति उत्थानिका से मुझे वही समझ में आई और कोई रिलेशन नहीं समझ में आया।
जी, मात्रा संख्या संगति है। जी 5 श्लोकों से द्वारकापुरी का वर्णन है और उसी को यहाँ पंचपर्वा विद्या के साथ उसकी संगति बताई पुरी के वर्णन में। लेखकार ने ये कहा है कि वैराग्यादि पंचधर्म युक्ता यथा विद्या तथा इयम, जैसे सांख्य योग वैराग्य भक्ति तप ये पंचपर्वा विद्या होती हैं, उसी तरह से ये द्वारकापुरी भी ऐसी है। ये 5 धर्मों की ज्ञापिका, यहाँ 5 श्लोक हैं, बस इतना ही उसमें, और इसमें ज्यादा कोई संगति खोजनी नहीं है। जी जी करो आगे। जी जी जी। इस प्रकार उत्थानिका, इस प्रकार अधिष्ठाओं से सब प्रकार से द्वारका की रक्षा की गई है, यह कहकर अब उसकी बाहरी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। मतलब अभी कैसे अधिष्ठाओं से द्वारका ने मतलब रक्षा की, अभी वह बाहरी शोभा कैसी है द्वारका की, तो उसका वर्णन अभी आगे के श्लोक से आ रहा है कि सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रये उद्यानोपवनारमे वृत्तां पद्माकर श्रियम। सब श्लोकार्थ सब ऋतुओं में जहाँ सब प्रकार के पुष्प आदि की संपत्तियां है और जहाँ पुण्य कार्य में काम आने वाले वृक्षों तथा लताओं का समूह आश्रय लिए हुए है, ऐसे उद्यान तथा उपवन एवं आराम शोभित है। जिस द्वारका में 100 तरफ विभिन्न कमलों से भरे हुए तालाब है, ऐसी उस नगरी में भगवान पधारे। मतलब वो नगरी कैसी है, तो जहाँ पे सब ऋतुओं में सब प्रकार के जहाँ पे पुष्प आदि की जहाँ पे संपत्तियां है, जहाँ पुण्य आदि काम में आए, वैसे वहाँ पे वृक्ष तथा लता का समूह है, वहाँ पे उद्यान तथा उपवन एवं आराम शोभित है। आराम क्या है वो आगे आएगा कि बगीचा को आराम कहते हैं, वैसे वहाँ पे शोभित है। जिस द्वारका में चारों तरफ विभिन्न कमलों से सुशोभित तालाब है, ऐसी नगरी द्वारका है, वहां पे भगवान पधारे। और सुबोधिनी जी, सब ऋतु के सब प्रकार के वैभव है, वृक्ष पुष्प और फलों के वैभव से लदे हुए है। मतलब ऋतु के वहां पे पुष्प होते हैं, वृक्ष होते हैं, फल होते हैं, वैसे वैभवकारी द्वारका नगरी है। वृक्ष पुष्प और फलों के वैभव से वह लदे हुए हैं। वे वृक्ष धर्म को उत्पन्न करने वाले हैं तथा लताओं ने उनमें आश्रय ले रखा है। मतलब वह धर्मों को कैसे उत्पन्न, क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं जो धर्म कार्य में हेल्पफुल हो, वैसे वहां पे वृक्ष उगते हैं। उनसे उद्यान आराम और उपवनों की शोभा हो रही है, जिससे द्वारकापुरी की शोभा हो रही है। जहाँ अधिक पुष्पों वाले वृक्ष हो उसे उद्यान कहते हैं। मतलब उद्यान यानी क्या कि वहां पे पुष्पों वाले वृक्ष वहां पे होते हैं, उसको उद्यान बोलते हैं। जिस स्थान पर फलों को देने वाले वृक्ष अधिक हो उस उपवन कहा जाता है। मतलब वहां पे उपवन भी है, जिनमें क्रीड़ा करने के स्थान भी है, वो उन्हें आराम अर्थात बगीचा कहा जाता है। मतलब वहां पे बगीचा भी है, उपवन भी है, उद्यान भी है, ऐसे द्वारकापुरी है। उन उद्यानों, उपवन और बगीचों में तालाबों की सुंदरता भी मन मोहित है। पद्मों से भरे हुए तालाब द्वारका की शोभा का अतिशय विस्तार करते हैं। ऐसी सुंदर द्वारका में भगवान पधारे। मतलब ऐसी द्वारका का बाह्य वर्णन यहाँ इस श्लोक में हुआ। जैसे श्लोक संपन्न हुआ और मेरा क्रम भी। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी यहाँ पे सॉरी, लेकिन आगे के श्लोक में ये जो लास्ट लाइन था वो भी थोड़ा समझना था कि यदि वे नाग लोग रक्षा न करे, 11वें श्लोक में ये नाग लोग रक्षा न करे तो भगवान के चरण कमल का जल होने से देवता ले जावे, अतः नाग लोग रक्षा करते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आया वो। मतलब मुझे ऐसे समझ में आया कि वह जो प्रभु का चरण कमल का जल है गंगा जी, तो वह देवता भी वह जल के प्यासे है, तो वह जल ले जाने के लिए वह उत्सुक है, पर वह जो नाग है वह उनकी रक्षा करता है। हाँ, 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 हाँ,
नहीं, वो तो ठीक है कि यहाँ पे जैसे द्वारकापुरी जो है उसको अंतःकरण से हमने जिस तरीके से ले रहे हैं हम, और जो भोग वाले जो आगे आया ना कि भाई नाग शरीर में रहने वाले प्राण हैं, उनसे जिस प्रकार भोग वाले शरीर की रक्षा होती है उसी प्रकार प्राणायाम करने वाले योगी के शरीर में भगवान रक्षा, शरीर की भगवान रक्षा करते हैं। तो ये जो बता रहे उसमें ये कैसे सेट होगा फिर, ये इससे क्या समझना, वो कंफ्यूजन था जरा। मुझे भी वो पैराग्राफ नहीं समझ में आया था। किसी को करना हो समाधान। यादव इस प्रकार से द्वारकापुरी की रक्षा कर रहे हैं जिस प्रकार से नाग भोगवती में रक्षा करते हैं। ये उदाहरण है, इसमें अस्पष्टता क्या विषय की है? जी 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 जी, यहाँ पे जैसे जैसे नाग शरीर में रहने वाले, नाग को शरीर में रहने वाले प्राण दिखाए, और जो भोग वाले शरीर की रक्षा जिस प्रकार प्राण से होती है उस तरीके से वो दिखा रहे। तो यहाँ पे जैसे नाग जो रक्षा न करे, तो यानी वो शरीर की रक्षा न करे, ऐसा जो प्राण है वो शरीर की रक्षा न करे तो भगवान के चरण कमल का जल होने से, तो इसको कैसे समझे कि प्रभु देवता उसे ले जा रहे हैं? शरीर, भोगवती और द्वारकापुरी, ये तीन अलग अलग बातें हैं ना। शरीर को अगर भोगवती का मतलब शरीर करते हो तो प्राण होंगे अर्थ नाग का। यदि भोगवती पुरी को कहते हो तो पाताल के जो नाग हैं वो उसकी रक्षा करते हैं। उस प्रकार से द्वारका की रक्षा यादव करते हैं ऐसे। जी जी जी। और ये जो जल है वो देवता ले जावे, तो देवता जल ले जावे, वो उसको कैसे समझना फिर? किसी पुराण में आया होगा ये विषय। अच्छा। कि गंगा का अंतर प्रवाह स्वर्ग से भूमि पर आया, वो अंतःप्रवाह भी चल रहा है, तो वो देवता लोगों को सहन नहीं होता है क्योंकि उनकी राइवलरी बहुत पुरानी है। तो नाग उसकी रक्षा करते हैं, ये तात्पर्य। जी जी जी। ठीक है, यहाँ समय हुआ है तो आज विराम रखें।